नमस्कार साथियों, सिविल स्टेप के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें साथियों, आज की इस एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा को आरंभ करेंगे। आप सबको ये ज्ञात ही है, हमारी जो आज 10वीं कक्षा है, अर्थात आप सबको पता है जो हमारी प्रथम कक्षा के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जो कक्षा है विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए चलाई गई है जो एचपीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, परंतु हिंदी विषय के कारण वो एचपीएस मेंस की परीक्षा में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो उनके लिए विशेष रूप से सिविल स्टैप ने ये फ्री लेक्चर सीरीज चलाई है ताकि आप अपने हिंदी व्याकरण को दोबारा से रिवाइज कर सके, हिंदी व्याकरण को तैयारी कर सके, जिस विषय में आप कमजोर हैं उस विषय को अच्छे से समझ सके। तो इस कक्षा के साथ जैसे आप जुड़ते हैं, दूसरे विद्यार्थियों को भी जोड़ने का कार्य करें, अर्थात इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक साझा कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी इस कक्षा के साथ जुड़ सकें। और इस कक्षा को लाइक भी किया कीजिए और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कक्षा कैसी लगती है, ताकि उन कमेंट्स को पढ़कर दूसरे विद्यार्थी भी इस कक्षा के साथ जुड़ सके। क्योंकि वो कमेंट जो होते हैं रिव्यू का कार्य करते हैं। कोई सामान हम खरीदते हैं ना, तो उसमें रिव्यू देखते हैं, तो बस वो रिव्यू का कार्य आपके लाइक और कमेंट करेंगे तो अधिक से अधिक विद्यार्थी इस कक्षा का लाभ ले। इसलिए कमेंट भी कीजिए और कक्षा को लाइक भी कीजिए। तो चलें करते हैं शुरू आज की कक्षा को। तो आज का हमारा विषय होने वाला है अलंकार। अलंकार से संबंधित कहां पे प्रश्न पूछा जाता है, आप पूछेंगे हमने तो कभी प्रश्न देखा नहीं। बिल्कुल, अभी तक अलंकार से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, परंतु इस विषय की आवश्यकता आपको वहां पर पड़ेगी जब आप काव्य व्याख्या करेंगे, काव्यांश की व्याख्या करेंगे। तो आप अगर बता देंगे कि इस पंक्ति में ये अलंकार है, इस पंक्ति में इस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो वो आपके लिए सकारात्मकता एक होगी, आपके लिए अंक ज्यादा मिलेंगे आपको। आपकी जिसको बोलते हैं ना पॉजिटिव एक पक्ष होगा, सकारात्मक पक्ष होगा आपके लिए जब आप उसमें अलंकार के बारे में बता देंगे इसमें इस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो काव्यगत विशेषताएं जब हम लिखते हैं ना, तो उसमें इस चीज को लिखा जाता है, इसमें ये अलंकार है, इस रस का प्रयोग किया गया। तो काव्य रस भी हम पढ़ेंगे, तो काव्य रस के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो ये चीजें जब बताएंगे तो मतलब कि अच्छा प्रभाव पड़ता है परीक्षक पर। ठीक है, तो इसलिए अलंकारों की समझ होना आवश्यक है। तो चले करते हैं शुरू आज के विषय को। तो साथियों, पहले हम बात करेंगे अलंकार किसे कहा जाता है। अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, अलम और कार। अलम और कार से बना है, जिसका अर्थ होता है श्रृंगार, आभूषण, गहना, सजावट। ठीक है, ये अर्थ हो गया अलंकार का। ठीक है, जिस प्रकार से जो स्त्रियां होती हैं अपनी सुंदरता वृद्धि के लिए आभूषण धारण करती हैं, उसी प्रकार से काव्य कवि और लेखक अपनी रचना को सुंदर बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उनको अलंकार कहा जाता है। ठीक है, उनको अलंकार कहा जाएगा। जिस भी तरह से वो अपनी काव्य की सुंदरता में वृद्धि करेंगे उसको अलंकार कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं, अलंकार की परिभाषा देखते हैं। तो अलंकार क्या है? अलंकरोति इति अलंकारः। अतः कहा गया है संस्कृत में कि जो श्रृंगार करे, सजावट करे, उसको अलंकार कहा जाता है। अर्थात जो अलंकृत करे, किसी रचना की शोभा बढ़ाए, उस काव्य की शोभा बढ़ाए, उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है, परंतु कहीं कहीं पर आपको चार भी देखने को मिल जाते हैं। जब बहुत ज्यादा हम गहन अध्ययन करते हैं अलंकारों का, तो आपको एक उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार भी देखने को मिलते हैं। परंतु आप लोगों ने प्रमुख रूप से दो अलंकार याद रखने हैं, शब्द और अर्थ अलंकार। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, शब्द अलंकार कौन सा अलंकार होता है? जहां पर शब्दों के कारण काव्य की सुंदरता बढ़ती है उसको शब्द अलंकार कहा जाता है। जहां पर अर्थ के कारण काव्य की सुंदरता वृद्धि होती है उसको अर्थ अलंकार कहा जाएगा। जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य की शोभा वृद्धि होती है उसको उभयालंकार कहा जाता है। और एक हमारे पास आता है पाश्चात्य अलंकार। तो पाश्चात्य अलंकार किसे कहा जाता है? जिस प्रकार से आज हम पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, उसी प्रकार से कुछ लोग जो हैं वो पाश्चात्य साहित्य का भी अध्ययन करते हैं, पाश्चात्य कविताएं पढ़ते हैं। आप में से भाई बहुत ऐसे होंगे जो नॉवल पढ़ते होंगे। ठीक है, नॉवल पढ़ते हैं, या जो हम बोलेंगे कि वेस्टर्न पोइट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब जो पाश्चात्य जिनको अच्छा लगता है, जो भारतीय हैं पाश्चात्य जो साहित्य को पढ़ते हैं, तो उनके लिए जो भारतीय साहित्यकार हैं उन्होंने पाश्चात्य जो हमारे पास साहित्य है उसका अनुवाद हिंदी में किया। ठीक
ठीक है। तो जब उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया पाश्चात्य साहित्य को, तो उन्होंने जिन अलंकारों का प्रयोग किया अनुवाद करते समय, उन्हें पाश्चात्य अलंकार कहा गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार भेद हैं। शब्द अलंकार, शब्दों के कारण जहां पर काव्य की शोभा बढ़ती है उसको शब्द अलंकार कहा जाता है। जहां पर अर्थ के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है उसको अर्थ अलंकार कहा जाता है। जहां पर शब्द और अर्थ दोनों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है उसको उभयालंकार कहा जाता है। और पाश्चात्य साहित्य के कारण कुछ अलंकारों को इस श्रेणी में रखा गया। पाश्चात्य साहित्य में जो इन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है उसको पाश्चात्य अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अब आशा करता हूं कि आपको अलंकार ये समझ में आ गए होंगे, अलंकार के प्रकार समझ में आ गए। मुख्य रूप से बात करेंगे शब्द और अर्थ अलंकार की। पहले बात करेंगे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार जैसे कि मैंने आपको बताया, वे अलंकार जो काव्य को शब्दों के माध्यम से सजाते हैं, शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता वृद्धि होगी, उसको शब्द अलंकार कहा जाएगा। ठीक है, तो शब्द अलंकार के हमारे पास कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। मुख्य रूप से, वैसे बहुत सारे हैं परंतु ये 3 अलंकार जो बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनको मुख्य रूप में इनको ही गिना जाता है शब्द अलंकार में। बाकी तो देखो हम पुनरुक्ति अलंकार भी पढ़ेंगे, वक्रोक्ति अलंकार भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनका अलंकारों के बारे में भी जब आप अपनी काव्यगत विशेषताओं में लिखेंगे तो प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो पहले बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास, ठीक है, अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। अनु का अर्थ होता है पीछे, अनु का अर्थ होता है पीछे, और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। मतलब जहां पर एक वर्ण बार बार आता हो, वर्ण समझते हैं ना, वर्ण कोई भी स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कोई भी वर्ण अगर बार बार आएगा, बार बार उसकी आवृत्ति होगी, उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाएगा। फिर से समझ लें कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर एक वर्ण बार बार आता है, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, उसको अनुप्रास अलंकार कहा जाएगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो किसी वर्ण विशेष की आवृत्ति से वाक्य की सुंदरता वृद्धि होती है। वही चीज है कि एक वर्ण की आवृत्ति से वाक्य की सुंदरता वृद्धि होगी, उसको कहा जाता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार के कुछ उदाहरण देख ले, यहां से आपको स्पष्ट हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। जो मैं कथन कह रहा हूं उस कथन को आप समझने में सक्षम हो जाएंगे। देखें हमारे पास क्या है, ये एक उदाहरण है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहां पर आप अगर ध्यान देंगे तो यहां पर च वर्ण की आवृत्ति आपको देखने को मिलेगी, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार हो गया। उसी प्रकार से कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पै वर्णमाला विराजती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क वर्ण की आवृत्ति आपको देखने को मिल रही है, तो ये क्या हो गया, यहां पर क वर्ण की आवृत्ति होगी। ठीक है, ये हो गया अलंकार, हो गया अनुप्रास। देखो मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश उद्याला है, तो यहां पर म वर्ण की आवृत्ति आपको देखने को मिली। आवृत्ति समझते हैं, बार बार आना, आवृत्ति एक से अधिक बार रिपीट होगा, दोहराया जाएगा, उसको कहा जाता है आवृत्ति। एक वर्ण की आवृत्ति होना, एक वर्ण एक से अधिक बार आ रहा है। ठीक है, इसके लिए इसको अनुप्रास अलंकार कहा गया है। उसके बाद आ रहा है स वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, स वर्ण की आवृत्ति यहां पर हो रही है, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर विरा खिलते हैं, तो यहां पर क्या हो गया, ठीक है, स स और स वर्ण की आवृत्ति यहां पर देखने को मिल रही है। तो आपको जहां पर वाक्य में, जहां पर आपको ये देखने को मिल जाए एक वर्ण एक से अधिक बार प्रयोग किया गया तो अनुप्रास अलंकार, और अधिकतर आप देखेंगे सबसे ज्यादा अनुप्रास अलंकार आपको साधारणतः देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे यमक अलंकार। वहां पर क्या था, अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई थी, तो यमक अलंकार में क्या होगा, कोई एक शब्द समूह का प्रयोग बार बार होता है परंतु उसका अर्थ जो होगा भिन्न होगा। मतलब कि अब वर्ण नहीं, अब पूरे का पूरा एक शब्द उसकी आवृत्ति होगी। ठीक है, एक से एक बार भी हो सकती है, मतलब एक शब्द 2 बार भी आ सकता है, 2 से अधिक बार भी आ सकता है, परंतु हर बार उसका अर्थ जो होगा वह भिन्न होगा, वहां पर यमक अलंकार होगा। ठीक है, जैसे कि कनक कनकते सोगुना माधिकता अधिकाय इक खाए बोरात नर इक पाए बोराय, तो यहां पर देखो कनक वर्ण की आवृत्ति आपको 2 बार देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मतलब कि यहां पर कनक वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहां पर एक कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, एक कनक का अर्थ धतूरा है और एक कनक का अर्थ है स्वर्ण सोना। ठीक है, तो
बोला गया है कि कनक कनकते 100 गुण मादिकता अधिकाय, कि कनक में 100 गुण हैं और ये क्या करती है, मादिकता अधिकाय, कि सबको एक मादिकता मतलब मादिकता नशे में कर देती है, सब पर एक नशा कर देती है। एक खाए बोरात नर एक पाए बोरा, एक को खाने से नर जो है बोरा जाता है, अर्थात मेंटल हो जाता है, पागल हो जाता है। और एक पाए बोराए, तो एक को प्राप्त कर लेने से जो आज व्यक्ति है वो एक नशे में हो जाता है। देखो अब कनक यहां पर धतूरा, मतलब अगर कोई व्यक्ति धतूरे को खाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नशे में हो जाता है ना, अजीब अजीब हरकत करने शुरू कर देता है। उसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को स्वर्ण अर्थात सोना मिल गया, धन मिल गया, पैसा मिल गया, तो उस पर भी एक नशा, पैसे का नशा छा जाता है। कहते हैं ना कि इस पर पैसे का नशा, पैसा बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा, पैसा बोल रहा है, तो एक नशा हो जाता है पैसे का। ठीक है, तो वो व्यक्ति भी क्या है, नशे में घूमने लग जाता है। तो वही चीज बोला गया है, एक को खा लेने से व्यक्ति जो है वो बौरा जाता है और एक को प्राप्त कर लेने से व्यक्ति बौरा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ गया माला फेर जग गया फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ये देखो यहां पर मन का और मन का शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। ठीक है, यहां से मुख्य रूप से पंक्ति या ये है। ठीक है, यहां से दोहा शुरू हो रहा है, दोहे को पूरे करने के लिए यहां पर ये पंक्ति ली गई। नहीं तो आप बोलो कि यहां पर भी तो चलो मन का यहां पर भी आ गया, ऐसे भी आप मान लीजिए एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। ठीक है, तो माला फेर जग गया, कि पूजा करते करते जग गया, लोग चले गए, फिर आना मन का फिर, परंतु मन के भीतर एक मन का क्या हो गया, मन के भीतर जो हमारे मन के भीतर छल कपट है वो अभी तक नहीं गया। फिर आना मन का फेर, कर का मन का डाल दे, कर का मन का यहां पर कौन सा मन का आ गया, यहां पर आ गया माला का मन का। ठीक है, कर का मन का डाल दे, यहां पर माला का मन का, कर का मन का डाल दे, और मन का फिर, मन का मतलब श्वासों का मन का, उसको मन का फिर। तो कबीर जी कहते हैं कि हाथों से जब हम माला करते हैं, ठीक है, माला पकड़ के जब जाप करते हैं तो हमारा मन इधर उधर घूमता है, तो वो पूजा नहीं है। कर का मन का, हाथ से जो माला जप रहे हैं उसको डार दो, छोड़ दो, त्याग दो, और मन का फिर श्वासों की माला से प्रभु का सिमरन करो, हर श्वास में प्रभु का सिमरन करो। इसको बोला गया है भक्ति करने का ढंग, कबीर जी ने बताया। ठीक है, तो यहां पर मन का शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है और अर्थ अलग बार आया है। ठीक है, तो ये हमारे पास था यमक अलंकार। अब हमारे पास आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ अगर हम बात करें, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। ठीक है, चिपकना, तो अर्थात जहां पर एक शब्द जो है एक बार ही प्रयोग किया जाएगा, परंतु एक शब्द के कई अर्थ होंगे, उसको कहा जाता है श्लेष अलंकार। ठीक है, एक शब्द के जब अनेक अर्थ होते हैं उसको श्लेष अलंकार कहा जाता है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ये यहां से दोहा शुरू हो रहा है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, अब इसी पानी को मोती के साथ प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसी पानी को जो है मोती के साथ प्रयोग किया गया है। देखिए यहां पर मोती के साथ प्रयोग किया गया है, इसी पानी को मानस के साथ प्रयोग किया गया है, इसी पानी को चूने के साथ प्रयोग किया गया। मतलब 3 अर्थ हैं। कैसे, रहमन पानी रखे, रहीम जी का दोहा है, रहीम जी कह रहे हैं कि पानी रखिए अपने पास। कौन सा पानी रखें, पानी गए ना उबरे, अगर पानी चला जाए तो उबरे ना, कौन, मोती। मोती क्यों नहीं उबर सकता, क्योंकि मोती कहां मिलता है, सिप्पी में। सिप्पी कहां मिलती है, समुद्र में। अर्थात यहां पर पानी का अर्थ मोती के साथ क्या हुआ, सागर। ठीक है, उसके बाद पानी गए ना उबरे मोती, मानस, मानस मतलब मनुष्य, मनुष्य भी पानी के बिना उबर नहीं सकता। अर्थात एक पानी का अर्थ होता है लज्जा। ठीक है, एक पानी का अर्थ हो गया सागर। ठीक है, एक पानी का अर्थ हुआ सागर, एक पानी का अर्थ हुआ लज्जा या शर्म जिसको कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक पानी का अर्थ हो गया चून, एक पानी का साधारण अर्थ हो गया जल। ठीक है, ये हमारे पास पानी के अर्थ आ गए। ठीक है, तो 3 अर्थ यहां पर, पानी गए ना उबरे मोती मानस, मानस जिस मनुष्य में इज्जत नहीं है, लज्जा नहीं है जिस मनुष्य में, वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, और दूसरा एक है पानी गए ना उबरे मोती मानस और चून। चूना मतलब यहां पर चूना मतलब आटे की बात की गई है, आटा। ठीक है, आटा जो होता है उसमें क्या है, जब तक पानी नहीं मिलाएंगे उसकी रोटी नहीं बनेगी, हम रोटी खा नहीं सकते, इसलिए पानी आवश्यक है। तो इसलिए पानी रखना चाहिए, मोती मानस चून, क्योंकि इनके बिना पानी का कोई बिन पानी के इनका उद्धार नहीं है। ठीक है, चरण धर चिंता कर, अगली उदाहरण देखें, चरण धर चिंता कर चितवर चारहु और कुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी और चोर। ठीक है, चरण धरत, देखो
यहां पर क्या है, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कौन, कवि, व्यभिचारी, चोर। ठीक है, कवि, व्यभिचारी, चोर, सुवर्ण। सुवर्ण का एक अर्थ होता है कवि, कवि सुवर्ण को ढूंढता फिरता है। एक सुवर्ण का अर्थ यहां पर हुआ सोना, एक सुवर्ण का अर्थ हुआ वर्ण, अच्छा वर्ण। ठीक है, अच्छा वर्ण, वर्ण मतलब वही जो हमने बाद वर्णमाला में जो हमने वर्ण पढ़े, सुवर्ण का एक अर्थ हुआ अच्छा वर्ण, और व्यभिचारी का अर्थ हुआ सुवर्ण मतलब सुंदर रंग। ठीक है, और एक अर्थ हुआ चोर मतलब कि स्वर्ण। ठीक है, तो यहां पर कह रहे हैं कि सुवर्ण को ढूंढत फिरत कौन, कवि। कवि सुवर्ण को ढूंढता फिरता है। कवि मतलब अच्छे वर्णों को ढूंढता फिरता है, अच्छे शब्द, वर्ण अच्छे होंगे, अच्छे शब्द मिलेंगे, अच्छे शब्दों से उसकी रचना अच्छी होगी, इसलिए वो सुवर्ण को ढूंढता फिरता है। व्यभिचारी होता है स्त्री लंपट, जो पुरुष बोला जाएगा, जो स्त्री की सुंदरता में मगन रहता है, तो वो क्या करता है, सुंदर वर्ण की स्त्रियां, सुवर्ण, सुंदर वर्ण की स्त्रियां अर्थात जो सुंदर रूप रंग की स्त्रियां होती हैं उनको ढूंढता फिरता है, क्योंकि वो व्यभिचारी है, स्त्रियों की सुंदरता में मगन रहता है, तो उसको सुंदर जो दिखने वाली स्त्रियां चाहिए होती हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है कि वो भी सुवर्ण को ढूंढता फिरता है। और एक आता है चोर, जो चोर होता है वो भी क्या हमेशा ढूंढता फिरता है, धन, सोना। ठीक है, तो इसको बोला जाता है हमारे पास श्लेष अलंकार। एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास हो गया पुनरुक्ति। पुनरुक्ति मतलब पुनः उक्ति, पुनः मतलब बार बार। ठीक है, पुनः और उक्ति, पुनः उक्ति का अर्थ हुआ बार बार, है ना, कोई जहां पर एक शब्द बार बार प्रयोग किया जाता है परंतु उसका अर्थ एक समान ही होता है, वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। देखो, अखियां सुख पायो, पायो पायो, वही अर्थ है प्राप्त करना, कि अखियों ने सुख प्राप्त किया। ठीक है, तो एक ही अर्थ होता है, वहां पर पुनरुक्ति अलंकार है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो मधुर मधुर मतलब वही सहज सहज। ठीक है, मधुर मधुर सहज सहज मेरे दीपक जल। सुबह सुबह बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो सुबह सुबह मतलब सुबह, वही प्रातःकालीन सुबह की बात की गई है ना, तो वो सुबह हो गई। तो एक वर्ण बार बार प्रयोग किया जा रहा है परंतु अर्थ भी एक समान है, तो पुनरुक्ति अलंकार हो गया। एक आ गया वक्रोक्ति अलंकार। वक्र उक्ति, वक्र मतलब टेढ़ा और उक्ति मतलब कथन, जहां पर जो श्रोता वक्ता के भाव का कुछ अलग अर्थ ले लेता है उसको वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। मतलब मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, आप कुछ अलग समझ जाएं तो उसको कहा जाएगा वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, जैसे कि एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है, उसने कहा अपर कैसा, लो उड़ गया, ये तो सपर है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि राजा ने जो अपनी रानी के उसमें क्या देखा, एक कबूतर देखा, है ना, तो उसने एक कबूतर देखा, उसने पूछा कहां अपर है, अपर मतलब बिना पर वाला, और एक अपर का अर्थ होता है दूसरा, तो उसने पूछा दूसरा कबूतर कहां है, कहां अपर है, दूसरा कबूतर कहां है, तो उसने, रानी ने क्या समझा कि ये राजा पूछ रहे हैं कि अपर है मतलब कि बिना पर का है, उसने उसको उड़ा दिया। देखो, लोड गया, ये तो सपर है, उसने कबूतर उड़ा दिया और बोली ये तो सपर है, परों के साथ है, अपर कैसा, दूसरा अर्थ समझ लिया, जबकि वहां पर पूछा जा रहा था कि दूसरा कबूतर कहां है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे शब्द अलंकार। उसके बाद हमारे पास आते शब्द अलंकार के बाद अर्थ अलंकार आता है। ठीक है, जहां पर शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है, वहां पर हमारे पास अर्थ अलंकार होता है। तो अर्थ अलंकार में क्या होता है, मुख्य रूप से यहां पर भी जो तीन मुख्य अलंकार हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद विरोधाभास, मानवीकरण, अतिशोक्ति अलंकार भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, जहां पर दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। ठीक है, समानता बताई जाएगी कि ये उसके समान है, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। तुलना की जाएगी, याद रखना, जहां पर तुलना की जाती है उपमा अलंकार होता है। जैसे कि सरिता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख और चंद्रमा से, सरिता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। मुख उपमेय हो गया और उपमान हो गया चंद्रमा। ठीक है, उपमेय और उपमान होता है, तो मुख इसमें उपमेय हो गया, जिसकी तुलना की जाती है, और जिसके साथ तुलना की जाती है वो उपमान हो जाता है। ठीक है, उपमा अलंकार हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है रूपक अलंकार। देखो, उपमा अलंकार जहां पर तुलना की जाएगी, जहां पर बोला जाएगा यह उसके समान बुद्धिमान है, यह उसके समान चतुर है, तो समान जहां पर आ गया वहां पर उपमा अलंकार हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है रूपक अलंकार, जहां पे उपमेय और उपमान में, मतलब कि उपमेय और उपमान आपको बता दिया, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिसके साथ तुलना की जाए। उपमेय और उपमान में भेद ही समाप्त कर दिया जाएगा। पहले तो बताया जा रहा था ना कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो वो उपमा हो गया। तो रूपक में क्या होगा, जहां पर बोला जाएगा उसका मुख चंद्रमा ही है। ठीक है, चंद्रमा ही है, तो मतलब भेद ही समाप्त कर दिया जाएगा, समानता नहीं, अब वो मुख चंद्रमा ही हो गया। अब
ठीक है, वहां पर क्या उपमेय मतलब उपमान में अंतर ही हटा दिया जाएगा, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो यहां पर चंद्र के समान नहीं बोला गया कि चंद्र खिलौना, चंद्रमा को खिलौना ही कह दिया गया है, यहां पर रूपक अलंकार हो गया। चरण कमल बंदो हरिदाई, चरण कमल, यहां पे ये नहीं बोला चरण कमल मतलब जिनके चरण कमल हैं उनकी मैं वंदना करता हूं, ये नहीं बोला गया कि जिनके चरण कमल के समान है, समानता नहीं, तुलना नहीं की गई, यहां पर चरणों को कमल ही बता दिया गया है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उसके बाद हमारे पास हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, जहां पर उपमेय और उपमान में, उपमेय में उपमान के होने की कल्पना करने के लिए कहा जाता है, जहां पर आपको कल्पना करने के लिए मानो, जानो, मनहु, जनहु ये वाले शब्द आएंगे ना, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बड़ा आसान है पहचानना। जैसे कि नेत्र मानो कमल है, मानने के लिए, नेत्रों को कमल के समान मान लो, ठीक है, मानने के लिए कहा गया है। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा हो, तो दोनों जगह मानो शब्द आया है, तो जानो मानो ऐसे शब्द आएंगे, तो वहां पर हमारे पास हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार कहां पर होता है, जहां पर वास्तविकता में विरोध का आभास हो, विरोधाभास मतलब जहां पर विरोध का आभास होता है वहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। सिर्फ आभास होगा, विरोध होगा नहीं, वहां पर विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक है, मतलब कि देखो, या अनुरागी चित्त की गति ना समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजला होए। अब यहां पर क्या बात की गई है, विरोध बताया गया है कि देखो, ज्यों ज्यों बूढ़े मतलब डूबना, ज्यों ज्यों कोई चीज, कोई किसी भी चीज की बात कर लीजिए कि कोई कपड़ा है, ठीक है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ही श्याम रंग अर्थात काला रंग कि कोई चीज है अगर काले रंग में डुबो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो काली होनी चाहिए। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, त्यों त्यों उजलो होए, तो वो क्या हो रही है, ज्यों ज्यों काले रंग में डुबाया जा रहा है तो वो और ज्यादा चमक रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, विरोध का आभास हो रहा है, तो यहां पर विरोधाभास हो गया। ठीक है, विरोधाभास होता है परंतु विरोध होता नहीं है, तो यहां पर बोला गया या अनुरागी, एक भक्त बोल रहा है कि जिसका मन ईश्वर में लग गया हो उसकी कोई गति नहीं समझ सकता, जो जो बूढ़े श्याम रंग, अर्थात श्याम रंग यहां पर बात की गई भगवान कृष्ण की, कृष्ण श्याम रंग के होता है ना, उनको बोला जाता है कृष्ण, तो जो जो बूढ़े श्याम रंग अर्थात जो भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है उसका मन क्या होता है, उजला होता, चमकना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल विरोध का आभास हो रहा है, ना कि विरोध नहीं है। उसके बाद हमारे पास मानवीकरण अलंकार बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जहां पर आपको प्रकृति से संबंधित कोई कविता देखने को मिल जाती है, वहां पर इत्याधिक मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब प्राकृतिक वस्तुओं को मानवीकरण मतलब जहां पर निर्जीव वस्तुओं को, प्राकृतिक चीजों को मनुष्य की भांति कार्य करते हुए दिखाया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि मेघ आए बड़े बंठन कर, अब मेघ आए बड़े बंठन कर मतलब मेघ जो है बड़े बंठन, बंठन का मतलब जैसे हम बोलते हैं बंठन कर, शादी में जाएंगे कोट पैंट टाई वगैरह लगा के, है ना, तो बंठन कर, परंतु मेघ कैसे बंठन कर आए, तो यहां पर क्या हो गया, मानवीकरण, उनको मानव की भांति कार्य करते हुए दिखाया गया, परंतु अर्थ कुछ अलग है कि मेघ आए बड़े बंठन का अर्थात पूरे काली घटाएं आ गई हैं और बड़ी जोर से वर्षा होने वाली है, इसकी बात की गई है। ठीक है, कलियां दरवाजे खोल जब झुरमुट से मुस्काती हैं, कलियां, अब कलियां फूल जो खिला ना हो फूल उसको कली बोलते हैं, और जब कलियां जब दरवाजे खोल झुरमुट से मुस्काती हैं, ठीक है, तो झुरमुट से मुस्काती हैं, तो वो कैसे, झुरमुट से कैसे मुस्काएंगी, कैसे मुस्काएंगी, वो नहीं मुस्का सकती परंतु मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, तो यहां पर क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है एक संदेह अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में यही ना पता चले कि उपमेय कौन है, उपमेय ही उपमान है कि उपमान ही उपमेय है, मतलब कि जिसकी तुलना की जा रही है किसके साथ तुलना की जा रही है पता ही ना चले, वहां पर संदेह अलंकार होता है। जैसे कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, सारी ही नारी है या नारी ही साड़ी है, तो यहां नहीं पता लग रहा कि साड़ी कौन है, नारी कौन है, नारी कौन है, साड़ी कौन है, तो ये क्या हो गया, संदेह अलंकार हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार होता है जहां पर किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, अतिशोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग, कि हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लग पाई कि लंका सारी जल गई और सारे निशाचर भाग गए थे, जबकि अर्थात यथार्थ में ऐसा नहीं हुआ था, है ना, पहले हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी, बाद में लंका जली, फिर इधर उधर जो निशाचर भागने आरंभ हुए थे, परंतु यहां बोला गया हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, आग भी नहीं लगी, लंका जल गई और सारे निशाचर भागने लग गए, तो यहां पर अतिशोक्ति अलंकार कहा गया है। ठीक है, दूसरी उदाहरण देखें, आगे नदियां पड़ी अपार कैसे चेतक उतरे उस पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार।
ठीक है। तो मतलब देखो कि अभी मतलब आगे बहुत बड़ी नदी पड़ गई, उस नदी के आगे कैसे उस नदी से निकला जाए, तो ये अभी राणा यहां पर सोच ही रहे थे, तब तक चेतक उस नदी के उस पार हो गया। कैसे हो गया नहीं पता, है ना। तो यहां पर इसीलिए बोला गया है कि यहां पर जो अलंकार प्रयोग किया गया है वो अतिशोक्ति अलंकार है, जहां पर चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। ठीक है जी। तो यहां पर हमारे अलंकार शब्द और अर्थ अलंकार दोनों ही समाप्त होते हैं, और आशा करता हूं कि आपको अलंकार से संबंधित किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं होगा, आपको अलंकार समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी बताएं आपको ये क्लास कैसी लगती है, ये कक्षा में आपने कितना सीखा है, वो भी अपना अनुभव जरूर वहां पर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।